नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। काली कार ने शहर में मचाया आतंक। दुर्गा विसर्जन से लौट रही ट्रैक्टर ट्राली आई करंट की चपेट में, मासूम की मौत, अन्य घायल। नशे के शातिर तस्कर को 280 शीशी नशीली कप सिरप के सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 से अधिक मामले में पुलिस को थी तलाश। और संजय गांधी अस्पताल में घंटों तड़पता रहा 13 वर्ष का मासूम, हाथ में ग्लूकोज की बोतल लिए खड़े रहे परिजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शहर में ब्लैक कार सवार ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए आज घंटों हंगामा मचाया। आरोपी हत्या के प्रयास में सजा काट रहा था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। रीवा शहर में उस समय पुलिस के कान खड़े हो गए जब पॉइंट पर सूचना मिली कि एक ब्लैक कलर फॉर्च्यूनर कार सवार लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए कई लोगों को ठोक चुका है। इस दौरान उसने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पीछा कर रही पुलिस टीम को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सूचना मिली कि आरोपी की कार क्षत विक्षत हालत में चिरहुला मंदिर के समीप लावारिस हालत में खड़ी है, जिसे जाकर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। जिस वक्त कार को कब्जे में लिया गया, कार के शीशे टूटे हुए थे और टायर पंचर था। माना जा रहा है कि रास्ते में लोगों ने गाड़ी पर हमला किया होगा, क्योंकि कार सवार ने कई लोगों को ठोकर मारने का प्रयास किया था। फिलहाल कार को जब्त कर सिविल लाइन थाने में खड़ा कर दिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार चालक का नाम सुमित सिंह है, जो हाल ही में हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहा था और जमानत में बाहर आया हुआ था। मिली है संदिग्ध अवस्था में, उसमें वारदात हुई, क्या मामला? सिविल लाइन थाना अंतर्गत सूचना मिली कि ब्लैक कलर की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो रैश ड्राइविंग करते हुए जा रही है। सेट पर पॉइंट चलने पर सभी लोग उस गाड़ी को देखते हुए पीछा कर रहे थे। इसी तारतम्य में कई लोगों के ऊपर जो है उसने रैश ड्राइविंग करने का प्रयास किया और पुलिस को पीछे छोड़ते हुए काफी आगे निकल गया, काफी तेज चलाते हुए। इसके बाद पॉइंट मिला कि उसकी गाड़ी जो है वो चिरहुला के पास पंचर और क्षत विक्षत हालत में पड़ी हुई है। चूंकि पुलिस कर्मियों ने यहाँ जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहां से देखा था कि सुमित सिंह उस गाड़ी को चला रहा था और उसी के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसकी गाड़ी को लाकर थाना खड़ा किया गया है। जी हाँ, अभी रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला है कि ये अभी पहले 302 के मामले में अभी जमानत पर आया है। गाड़ी को फॉलो कर रही थी जो का पर्याय बना हुआ था, क्या ये वही गाड़ी? रैश ड्राइविंग करने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। इनको जो है चिढ़ाया गया था पहले भी और दूसरी बार मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया। समान थाना अंतर्गत नशे के शातिर तस्करों को 280 शीशी नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार समान पुलिस को सूचना मिली कि इरशाद खान अपने 2 अन्य साथियों के साथ नशे की खेप को लेकर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इरशाद खान, हिमांशु साहू सहित एक अन्य को 280 नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी इरशाद खान के ऊपर 40 से अधिक मामले पहले से भी दर्ज हैं, जबकि हिमांशु साहू के ऊपर 10 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। इरशाद ने कई अन्य घटनाओं में भी शामिल होना कबूल कर लिया है। पकड़े गए हैं जो चोरी के आरोप में भी अंदर किए गए, क्या मामले? समान थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली कि एक डिजायर गाड़ी में इरशाद खान, जिसके ऊपर पूर्व से भी इस तरीके के लगभग कुल मिलाकर 40 मामले दर्ज हैं, वो अपने साथियों के साथ कोरेक्स की तस्करी कर रहा है। इसमें तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम पहुंची और वहां पर उनसे 280 सीसी कोरेक्स के मौके से जब्त की, जिसमें इरशाद खान पिता मुराद अली, हिमांशु साहू और आसरानी 3 लोगों को पकड़ा गया है। इरशाद के ऊपर पहले के भी 40 मामले हैं, हिमांशु के ऊपर कुल 10 मामले हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में। इसके अलावा इस दौरान उसने समान थाना क्षेत्र में ही लालन टोला में एक जगह चोरी करने के प्रयास के दौरान कट्टा दिखाने की जो घटना थी उसके बारे में भी बताया है और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की तेंदुन इलाके में जो घटना हुई थी उसको भी स्वीकार करना बताया है। ये इसके पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, कई मामले इसके ऊपर है। हत्या के प्रयास के मामले है, तो क्या इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, पहले अभी इसके पहले इसको जो है जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। इसके पश्चात अभी ये कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है और अब इसके खिलाफ अन्य भी कोई जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां हैं वो प्रारंभ कर दी गई। जिले के महसाओं से दुर्गा विसर्जन के बाद घर लौट रहे श्रद्धालुओं की करंट में चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालु उस समय हादसे का शिकार हो गए जब ट्रैक्टर ट्राली में अचानक करंट फैल गया। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के महसाओं गांव की है। जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर श्रद्धालु जब ट्रैक्टर ट्राली से वापस लौट रहे थे, तभी ट्राली में किसी तरह से करंट फैल गया। देखते ही देखते लोग उसकी चपेट में आ गए। इस हृदय विदारक घटना में ईशू चौरसिया ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि बाकी के अन्य बच्चों का इलाज जारी है, जिनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर जब गुजर रहा था तो रास्ते में पेड़ को बच्चों ने छुआ और करंट फैल गया। इस दौरान ईशू अपनी बहन को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। सर, महसाओं से कुछ लोग करंट लगने की उसमें से आए हैं, यहाँ पे क्या घटना है? महसाओं से जो करंट लगने की घटना हुई है, इसमें दुर्गा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से बच्चे महिलाएं पुरुष जा रहे थे, तो वो ट्रॉली में अचानक से करंट आया लगा है, जिसकी वजह से 4-5 बच्चे झुलसे हैं, जिसमें से 4 बच्चे यहाँ आए थे। इसमें से 3 बच्चे मेडिसिन ICU में एडमिट कर दिए गए हैं और एक बच्चा आते आते रास्ते में खत्म हो गया था। इसका नाम ईशू चौरसिया है। अभी कैसी स्थिति है? अभी उपचार रहा था, अभी स्थिति स्टेबल है उनकी। संजय गांधी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बार फिर से 13 वर्षीय मासूम 2 घंटे तक तड़पता रहा और परिजन हाथ में ग्लूकोज की बोतल लिए खड़े रहे। शासकीय संजय गांधी अस्पताल रीवा में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। बिजली गिरने से घायल 13 वर्षीय मनीष साहू को भर्ती कराने अस्पताल स्टाफ ने करीब 2 घंटे की देरी की। इस दौरान परिजन हाथ में लगी ग्लूकोज की बोतल को ऊपर लिए खड़े रहे और मासूम इलाज के लिए तड़पता रहा। परिजनों के मुताबिक बच्चे को पहले वर्ण वार्ड भेजा गया, जहां भर्ती से मना कर दिया। इसके बाद 7 नंबर वार्ड भेजा गया, वहां भी एडमिट नहीं किया गया। आखिरकार परिजनों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की, तब जाकर 2 घंटे बाद बच्चे को किसी तरह बच्चा वार्ड में शिफ्ट किया गया। तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी और अब उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। परिजन बताते हैं कि 30 अगस्त को महोबा ननौरा उत्तर प्रदेश में मनीष पर बिजली गिरी थी। पहले महोबा जिला अस्पताल, फिर पन्ना में इलाज चला, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे रीवा रेफर किया गया। यहाँ इलाज की जगह भटकाया ही गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। एडमिट करने में कुछ दिक्कतें जा रही थी, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि वर्ण यूनिट में रखा जाए या सर्जिकल विभाग में। मीडिया कर्मियों द्वारा वरिष्ठ डॉक्टरों को जब बताया गया, उसके बाद भर्ती करा लिया गया है। अभी ये वेंटिलेटर पर रखा गया है। CM हेल्पलाइन की जानकारी नहीं है। देरी से इलाज होने की सूचना मिली है, जिसकी जाँच की जा रही है। संजय गांधी कोई उपचार नहीं ना, कोई समाज है, कोई डॉक्टर नहीं ले रहा। हो गया बच्चा बार देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं B फार्मा 4 वर्षीय और D फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB,
BA, LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसी रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में आत्मघाती कदम उठाया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के वर्ण यूनिट में पदस्थ डॉक्टर प्रवेश श्रीवास्तव ने बीती शाम अपने निज निवास में फंदे पर झूल गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया। वहीं पूरे मामले में मर्म कायम कर जांच की जा रही है। घटना के संबंध में मृतक डॉक्टर प्रवेश श्रीवास्तव के साथी ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर प्रवेश द्वारा 2 बार विभागीय परीक्षा पदोन्नति के लिए दी गई थी, लेकिन दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके चलते मानसिक रूप से तनाव में रह रहे थे। उन्होंने ये बताया कि आत्मघाती कदम क्यों उठाया है, अब तक इसकी जानकारी कंफर्म नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर साहब ने सुसाइड कर लिया, क्या है कुछ जानकारी? हमारे समझ से जैसे हमारे साथ में ड्यूटी करते रहे तो हमें तो ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ वो ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे। हमारे साथ बढ़िया व्यवहार रहा उनका सभी के साथ और हम लोग मिलजुल के काम करते थे, तो अच्छा नेचर था उनका। सभी सिस्टर लोगों से बढ़िया तरीके से बात करते थे और पेशेंटों के प्रति भी। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय सिंह। डॉक्टर साहब का डॉक्टर प्रवेश श्रीवास्तव नाम लिखा कर दे। प्रवेश श्रीवास्तव जी। वहाँ किस विभाग में पदस्थ? ये वन यूनिट में सब संजय गांधी हॉस्पिटल में पदस्थ थे। MO की पोस्ट पर पदस्थ थे, मेडिकल ऑफिसर। रहने वाले यहीं से सब रीवा से लोकल से। मानस भवन के पास, जॉन टावर के पास इनका मकान है जी। यहाँ संजय गांधी पदस्थ? जी सर। अचानक? हाँ, हम लोग को जैसे कल हमको शाम को पता चला अपने स्टाफ के द्वारा, फ़ोन से पता चला कि डॉक्टर साहब के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, तो शाम को फिर हम आए तो थोड़ा लेट हो गए थे। फिर अभी सुबह दर्शन करने के लिए सब लोग, पूरा स्टाफ हमारा एकत्रित हुआ है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।